अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम और आज की क्लास में हम पेन टूल को पढ़ने जा रहे हैं। तो पेन टूल को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पहले इसके शॉर्टकट्स। ठीक है, तो हमारे पास सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है वी और पेन टूल का शॉर्टकट है पी। और इसी के नीचे हमारे पास ऑप्शन है ऐड एंकर पॉइंट, मतलब प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, और एंकर पॉइंट टू, ये कर्व करने के काम आता है। और अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का हम यूज़ देखें तो वो नोब बनाने के काम आएगा यहाँ पर। तो अगर मुझे पेन टूल चाहिए तो मैं पी प्रेस करूँगी, और अगर मुझे सिलेक्शन टूल चाहिए तो मैं वी प्रेस करूँगी। और अगर आपके पी प्रेस करने पे भी पेन टूल शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने कैप्स लॉक ऑन कर दिया, जो कि मैंने कर दिया था। कैप्स लॉक ऑफ कर दीजिएगा। अब अगर हम इससे कोई शेप जनरेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से होगी, जस्ट हम एक क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखें एक पॉइंट सा ऐड हो जाएगा, और ये देखें लाइन सी बनी हुई है कि आपको किस तरफ क्लिक करके पाथ बनाना है। तो लाइक मुझे कुछ यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर यहाँ क्लिक करना है। तो इस तरीके से देखें मैंने इस तरफ क्लिक कर दिया, एक क्लिक यहाँ कर दी, एक यहाँ कर दी। इस तरीके से हम क्लिक करते जा रहे हैं और हमारी शेप जनरेट होती जा रही है। देखें ये हमारी एक शेप बन गई। और शेप बनाने के बाद अब अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट से पकड़ के, तो मुझे ए प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी को हम स्विच करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है कंट्रोल। यानी पेन टूल हमने लिया हुआ है और मैं जस्ट कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगी तो आप यहाँ नीचे भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पेन लिखा हुआ है, और जब मैं कंट्रोल का बटन प्रेस कर रही हूँ तो नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो अब मैं देखें कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको कहीं भी किसी भी पॉइंट से एडिट कर सकती हूँ। ये देखें ये किसी भी पॉइंट से आराम से एडिट हो रहा है, जिस तरफ से भी आप एडिट करना चाहो। और देखें आराम से हमारी शेप एडिट हो रही है। और अगर आपको नहीं करना, आप वी प्रेस कर दो, सिलेक्शन टूल आ गया, मतलब आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हो। ये हमने बनाई थी एक क्लोज शेप, सिंपल सी क्लिक क्लिक करके। और अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स वाली शेप बना लें, जैसे ऐसे क्लिक किया मैंने स्ट्रेट, और कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, गाइडलाइन आ रही होती है, और शिफ्ट के साथ देखिएगा तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, और गाइड आपको बिल्कुल प्रॉपर हेल्प दे रही होती है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने एंडिंग पॉइंट से मिला दिया। अब अगर मुझे इस जगह पर कोई पॉइंट ऐड करना है, देखिए प्लस का साइन ऑटोमेटिकली बना हुआ आ रहा है, और नीचे भी लिखा हुआ है एंकर पॉइंट टूल। यानी कि अगर इस जगह पढ़े अभी पेन टूल लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ रख दूँ तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है एंकर पॉइंट टूल और ऐड एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया। अब ये 4 पॉइंट से मिलके बनी थी शेप, मैंने एक 5वां पॉइंट लगा दिया। अब अगर मुझे इस जगह पे नोक बनानी है तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक करके ले सकती हूँ, नहीं तो कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगी और ये कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, और मैंने पकड़ के इस तरीके से इसको ऊपर कर दिया, या फिर कंट्रोल प्रेस से आप नीचे की तरफ कर लें। और अगर मुझे ये पॉइंट ही नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली आप जिस पॉइंट पे रखते हैं तो ऑलरेडी जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये माइनस बन जाता है, यानी कि डिलीट एंकर पॉइंट। तो मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए और ये देखें डिलीट हो गया। अब अगर मुझे दोबारा पॉइंट चाहिए, मैंने फिर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद देखें अगेन मेरे पास पॉइंट आ गया। मुझे यहाँ क्लिक करना है तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। यानी इन पॉइंट्स पर अगर हम हैंडल्स को यूज़ करना चाहें तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। हैंडल्स को अभी हम थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस में अच्छे से लेंगे। तो अगर आपने पॉइंट ऐड करना है ठीक है, नहीं करना तो आप इनको यहाँ से रिमूव कर दें। और अगर मैं ऑल्ट प्रेस कर दूँ, ये देखें एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो गया और बीच में कोई पॉइंट वगैरह ऐड नहीं है, बस एंकर पॉइंट, यानी कि मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ। और जब मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी तो एक कर्व में जनरेट कर सकती हूँ, और नीचे वाली लाइन पे रख के भी मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो ये देखिए मेरे पास कर्व जनरेट हो गया। और अगर मैं ऑल्ट का बटन ही प्रेस रखूँ, पेन टूल हमने लिया हुआ है, तो इन हैंडल्स को लेके इस शेप को मैं रीशेप भी कर सकती हूँ अपने हिसाब से। तो यकीनन यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। और अगर ये माइनस बना हुआ है, क्लिक करते रहें, क्योंकि पॉइंट्स से मिलकर शेप बनती है और इसमें हैंडल्स होते हैं, और फाइनली वो शेप हमारी ख़त्म हो गई। और अगर थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करना चाहें, स्पेस मैंने प्रेस किया और यहाँ पर आके हम कर्व बनाना चाहते हैं, तो कर्व बनाने के लिए पेन टूल तो वही रहेगा, लेकिन आपने क्या करना है, मैं इन शेप्स को ज़रा लॉक कर रही हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट लॉक और सिलेक्शन, ये मैंने लॉक कर दिए, और साथ ही
फिल कलर को क्रॉस करके शेप बना रहे हैं हम, ठीक है। डिफॉल्ट कलर लेते हैं तो यहाँ पे देखें वाइट कलर आ जाता है फिल में, लेकिन ऊपर से क्रॉस लगा दें, जो कलर ऊपर होगा वो क्रॉस हो जाएगा, यानी कि आउटलाइन कलर मौजूद है लेकिन ब्लैक पे ब्लैक नज़र नहीं आएगा। तो मैं रेड कलर ले रही हूँ और P4 पेन टूल हमने लिया और मुझे ये वाला कर्व चाहिए यानी अगर हमें नोक चाहिए तो वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये ओपन शेप है, अभी हमने क्लोज शेप सीखी थी। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ, एक पॉइंट लग गया, मुझे दूसरा पॉइंट इस जगह पे चाहिए, क्लिक किया, और अगला पॉइंट मुझे इस जगह पे चाहिए, क्लिक कर दिया। लेकिन अब मुझे कोई शेप नहीं बनानी, तो इसको एंड करने के लिए, ओपन शेप के लिए आप या तो एंटर प्रेस कर दें या एस्केप। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया और शेप मेरी डन, पेन टूल वहीं मौजूद है। और अगर मुझे यहाँ पर कर्व चाहिए, तो यानी स्टार्टिंग से ही कर्व चाहिए, तो फिर हैंडल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक मैंने फिंगर को प्रेस रखना है, अभी तक सिर्फ हम क्लिक करके शेप स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब मुझे हैंडल्स का इस्तेमाल करना है। माउस को मैं प्रेस रखूँगी और नीचे की तरफ अगर लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये शेप मेरी नीचे वाली साइड से बन रही है, लेकिन मुझे तो ऊपर वाली साइड से शेप बनानी है, तो हम इसको डिलीट करते हैं। यानी हैंडल्स को जिस जगह पर आप ड्रैग करोगे शेप की डायरेक्शन उसी जगह पर आएगी। अब मैंने हैंडल्स को ऊपर की तरफ लिया और शिफ्ट के साथ ले लिया, तो शेप की डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन ज़ाहिर है ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो रही। तो हमने यहाँ सेंटर पे क्लिक करके और फिर हैंडल को आगे की तरफ ड्रैग किया, और जहाँ से शेप हमें बिल्कुल प्रॉपर लग रही है, हैंडल्स को मैंने प्रेस किया हुआ था और फिंगर मैंने छोड़ दी। फिंगर छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर लेकर आई, ठीक है, यहाँ मैं क्लिक तो कर रही हूँ, लेकिन ये देखिएगा यहाँ पे भी क्लिक करने के बाद ये हैंडल को मैंने ऊपर की तरफ ड्रैग किया और ये देखें मेरी शेप जनरेट हो गई। और जब शेप डन हो गई है तो मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दिया और यहाँ पे देखें शेप हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने बनानी है नोक भी बनानी है और साथ कर्व भी बनाना है। तो मैंने फिर यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, यानी कि पहले तो हम वही नोक बनाएंगे और फिर एक क्लिक हमने यहाँ कर दी। उसके बाद यहाँ सेंटर में रख के मैंने हैंडल को, माउस को देखें स्टिल प्रेस रखा हुआ है, फिंगर नहीं छोड़नी, आगे की तरफ मैं खींच रही हूँ हैंडल को और ये देखें कर्व बन गया। और फिर यहाँ नीचे देखें खुद ब खुद ये राउंड शेप आ रही है और यहाँ पे मैंने सिंगल क्लिक कर दी और माउस की क्लिक छोड़ दी, यानी कि माउस की क्लिक छोड़ दी है। उसके बाद अब मैंने यहाँ क्लिक किया, यानी कि अगर नोक वाली शेप चाहिए तो जस्ट क्लिक क्लिक करते रहे, लेकिन अगर कर्व चाहिए तो फिंगर को प्रेस रखना है। और क्लिक करने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया, शेप ये डन हो गई। तो आज एक और शेप की प्रैक्टिस करते हैं। पेन टूल अगेन दिया हमने और शिफ्ट के साथ, यानी फिंगर को प्रेस रखा है और शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है ताकि स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ जाए, यानी शुरू में ही हमारे पास कर्व मौजूद है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद अब मैंने माउस की क्लिक छोड़ दी, दोनों तरफ से हाथ हटा दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख के मतलब इस तरफ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद ये देखिएगा इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट के साथ फिर आगे की तरफ ड्रैग किया हैंडल्स को, फिर नीचे की तरफ आए दोबारा, यानी माउस और क्लिक दोनों को छोड़ दिया, फिर यहाँ प्रेस किया और शिफ्ट के साथ हैंडल को आगे की तरफ ड्रैग किया, फिर मैंने यहाँ नीचे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिंगर नहीं छोड़नी, आगे की तरफ माउस को मैं ड्रैग कर रही हूँ और शिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया ताकि हैंडल बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और ये देखें हमारी शेप की ट्रेसिंग हो गई। एंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से सिलेक्शन टूल हमने लिया और ये शेप हमारी डन हो गई। आ जाते हैं एक और प्रैक्टिस की तरफ। तो Ctrl+0, अब हम पिक्चर को प्लेस करवाएंगे जिसकी हम ट्रेसिंग करना चाहते हैं। तो फाइल पर जाते हैं, प्लेस पर क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप से वो पिक्चर ले लेते हैं जिस पर हम ट्रेसिंग को यानी कि पेन टूल को प्रॉपरली उसके ऑल्ट और कंट्रोल्स के साथ सीखना चाहते हैं। तो पिक्चर मैंने प्लेस करवाई है, लेकिन देखें यहाँ कोई पिक्चर आई नहीं है, पर बनी हुई आपको पिक्चर नज़र आ रही है। तो अगर मैं जस्ट क्लिक कर दूंगी तो ये अपने ओरिजिनल साइज़ के साथ आ जाएगी, और अगर अपने हिसाब से ड्रॉ करके लेना है तो आप ड्रैग करके इसको ड्रॉ करवा लें। पिक्चर को ड्रॉ करवाने के बाद ऊपर देखिएगा ये इम्बेड का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं ताकि इस पेज का हिस्सा बन जाए। और यहाँ ऑपेसिटी जो लिखा हुआ है तो यहाँ से इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ताकि ट्रेसिंग करते वक्त पिक्चर नीचे वाली थोड़ी सी लाइट रहे। और फिर ऑब्जेक्ट और लॉक और सिलेक्शन, इस पिक्चर को हमने कर दिया लॉक और यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट कलर लिए, ठीक है। साइड पर आके ऊपर आपका वाइट कलर आ रहा है, फिल में स्ट्रोक कलर आपका ब्लैक आ रहा है, तो फिल कलर को मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया
और आउटलाइन कलर हमने यहाँ से रेड ले लिया और थोड़ा सा स्ट्रोक को हमने मोटा भी कर दिया। उसके बाद हमने पी प्रेस किया और कंट्रोल प्लस करके मैं थोड़ी सी जूम बढ़ा रही हूँ। हमने पी प्रेस किया तो ये देखिए पेन टूल में कन्वर्ट हो गया। तो पहली क्लिक हमने करी और उसके बाद जब हम अगली क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, अगली क्लिक करने के बाद जब हम दोबारा कहीं भी क्लिक करें तो आप देखिएगा कि इस साइड पे तो दो हैंडल है, पर इस साइड पे आपके हैंडल नहीं बचते। लेकिन अगर हमें हैंडल चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी हमें एडिट करना होगा शेप बनाते वक्त, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, माउस स्क्रॉल से मैं इसको ऊपर नीचे मूव कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन बनना है तो थोड़ी ऊपर की प्लेस बना ली। तो पहली क्लिक करके मैंने माउस को बिल्कुल छोड़ दिया, यानी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट लेना है या यहाँ से नहीं लेना, तो मैंने डिलीट कर दिया और इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें स्टिक ऑन हुआ हुआ है, लेकिन मुझे हैंडल्स चाहिए तो मैं क्लिक करके क्लिक नहीं छोड़ूंगी। ये क्लिक किया और हैंडल को राइट साइड पे आगे की तरफ खींचा। उसके बाद मैं इस तरफ आई और यहाँ आकर, यानी कि ये देखें ये शेप जो है ना बिल्कुल प्रॉपर नज़र नहीं आ रही, मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे, ठीक है। ये देखिएगा अगर मैं इसको टर्न कर रही हूँ तो बीच में आपको ये एक स्टाइल अजीब सा दिख रहा है, तो ये वाला हैंडल मैंने उठा के ऊपर करना है ताकि इसकी डायरेक्शन या कर्व प्रॉपर हो। तो मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगी, ये देखें, और ये देखें एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो गया और ये हैंडल की डायरेक्शन मैंने इस तरफ कर दी। उसके बाद देखिएगा अब मेरे कर्व की डायरेक्शन उसी तरफ रहेगी जिस तरफ मैं चाहती हूँ, और मैंने थोड़ी सी जूम कम करी, कंट्रोल माइनस स्पेस हैंड टूल, और फिर इस तरफ आके मैंने ये क्लिक किया। हमने कहा शेप अभी बन जाती है तो बाद में हम इसको हैंडल करेंगे। और ये देखिए हमारी डायरेक्शन बिल्कुल प्रॉपर इस साइड पर बन चुकी है। अब हमारे पास हैंडल भी मौजूद है, हम साथ के साथ इसको हैंडल करवा सकते हैं। कंट्रोल प्लस, ठीक है, और स्पेस हैंड टूल और ऑल्ट का बटन, ये देखें भले पेन टूल अवेलेबल है, ऑल्ट का बटन प्रेस करें, एंकर पॉइंट टूल बन गया। और ये देखें यहाँ से मैंने एडिट कराया, फिर मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया और यहाँ से भी मैंने इसको हल्का सा एडिट करा दिया। और यहाँ से अगर ये देखें हैंडल्स यहाँ पर गायब हो गए, तो मैं कंट्रोल का बटन जब प्रेस करती हूँ तो हैंडल्स दोबारा आ जाते हैं। और ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस वाले हैंडल को मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आई और ये देखें नोक मेरी दोबारा अंदर जा रही है। ऑल्ट का बटन फिर प्रेस किया और मैं इस तरफ लेकर आ गई। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करें, हैंडल आपके पास दोबारा एक्टिव हो गया। मतलब ये कि आप ऑल्ट के बटन के साथ इसको थोड़ा सा और कर्व करना चाहते हैं या थोड़ा सा इस तरफ लाना चाहते हैं, ठीक है। और ऑल्ट का बटन यहाँ रख के मैंने प्रेस किया, मतलब पेन टूल स्टिल मौजूद है लेकिन हम उसको एडिट भी साथ के साथ करें। लेकिन अब अगर आगे लेके जाना है तो देखें डायरेक्शन कुछ अजीब सी आ रही है, हैंडल चाहिए मुझे दूसरा, तो बीच में रख के मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगी। दूसरा हैंडल ये देखिएगा नीचे की तरफ काफ़ी लंबा सा मुझे नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसको ऊपर मूव करवाना है, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, हैंडल को पकड़ा और इस डायरेक्शन में हमने मूव कर दिया, कंट्रोल प्लस, ठीक है, जूम बढ़ाइए मैंने। उसके बाद मैंने इस तरफ रख के क्लिक करके माउस को आगे की तरफ ड्रैग किया और ये देखें कर्व तो बन रहा है लेकिन वो हैंडल की डायरेक्शन यहाँ प्रॉपर नहीं लग रही, तो हमने ऑल्ट का बटन प्रेस किया, इस हैंडल को फिर पकड़ा और इसको इस तरीके से नीचे की तरफ लेकर आ गए। और देखें कितने आराम से हमने इसको एडिट किया। अब यहाँ वाली डायरेक्शन देखें फंसा रही है, तो मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया और ये हैंडल दोबारा आ गया और ऊपर ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस हैंडल की डायरेक्शन मैंने इस तरफ कुछ दे दी। और अब मैंने यहाँ पर क्लिक करके माउस को आगे की तरफ ड्रैग किया और ये देखिए मेरा कर्व बन गया। और उसके बाद फिर मुझे आगे की तरफ मोड़ना है तो क्या करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, हैंडल को उठाएंगे और इसको इस डायरेक्शन में मोड़ देंगे और यहाँ पर आके मैंने क्लिक किया। अब अगर चाहें कि मुझे पता है मुझे नो की बनानी है इस तरफ, तो मैंने जस्ट क्लिक कर दिया और फिर इस तरफ आके मैंने ये कर्व पकड़ के ऐसे खींच लिया, ठीक है। और फिर अगर मुझे वहाँ मोड़ना है ऑल्ट का बटन प्रेस किया और इस तरफ इसको टर्न कर दिया और फिर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और फिर माउस व्हील से हम नीचे आए, इस तरफ मैंने क्लिक करके ये हैंडल आउट किया, ठीक है। और फिर ऑल्ट का बटन प्रेस किया, इसकी डायरेक्शन इस तरफ दे दी और फिर मैंने यहाँ पर आके इस तरीके से देखिएगा इसको हैंडल को पकड़ के आगे की तरफ लेकर आ गई। अब मुझे बैक साइड पे यहाँ पर इसको मोड़ना है और ये हैंडल पकड़ के मुझे उस तरफ डायरेक्शन या रास्ता बताना पड़ेगा। ऑल्ट का बटन प्रेस किया और इसको मैं इस तरफ लेकर आ गई, ये देखें। और हम चाहें तो एक लंबी जंप लगा के भी इसको कर्व दे सकते हैं और चाहें तो यहाँ बीच में मैंने क्लिक किया और इस तरीके से देखिएगा ये मैंने यहाँ पर एक कर्व जनरेट कर लिया हैंडल्स के ज़रिए। ये देखें हैंडल को थोड़ा सा और छोटा किया। अब पीछे वाले हैंडल्स को अगर मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करके थोड़ा सा और नीचे कर लूँ तो ये देखिए शेप मेरी बिल्कुल
जिस तरफ मैं चाहूँगी उस तरफ मूव होगी। और फिर अब तो डायरेक्शन बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। और यहाँ आकर इनके कर्व अच्छा बन रहा है, तो इस तरफ आके मैंने क्लिक किया और ये देखिए ये हैंडल मेरा मौजूद है और उसको जिस तरफ चाहें हम घुमा सकते हैं। अच्छा, अब अगर साथ के साथ ही एडिट करना है तो ऑल्ट का बटन प्रेस करें और यहाँ से देखिएगा आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मुझे नो की चाहिए तो मैंने बैक क्लिक किया, हैंडल को ऑफ किया और फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो यकीनन ये समझ में आई होगी आपको पेन टूल से मुकम्मल ट्रेसिंग। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेस करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लें। मैंने डिलीट किया है, दोबारा हमने पेन टूल लिया तो एक बड़ा आसान तरीका है कि सिंपल बस आप क्लिक करें, आप क्लिक करें, आप यहाँ भी क्लिक करें, आप यहाँ भी क्लिक कर दें, यहाँ भी क्लिक कर दें और इधर भी जस्ट क्लिक कर दें। और कर्व पे हम चाह रहे हैं कि हम बाद में काम करें, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया और फिर यहाँ पर एक लंबी जंप लगा दी, क्लिक कर दिया, फिर एक यहाँ क्लिक कर दिया और फिर एक यहाँ और फिर यहाँ। उसके बाद हमने यहाँ से डायरेक्टली जाके एंकर पॉइंट टूल ले लिया कि पूरा इसी पे ही काम करना है, कन्वर्ट करके नहीं करना। तो यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और उठा के ये मैं ऊपर ले गई और ये देखिए ये हैंडल्स भी आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर आए, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। ये देखिए हैंडल हमारे पास मौजूद हैं और ये रहा हमारा इसका हैंडल कि मतलब किस तरफ आपको लेके जाना है आप उस तरफ लेकर आ जाए, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये हैंडल आ रहा है, मैंने हैंडल पे ही सारी कहानी होती है इसकी कि आपने किस तरफ रखना है। यहाँ बीच में रखा, यहाँ से मैंने कर्व कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे रखा, इस तरफ से कर्व कर दिया, फिर यहाँ से पकड़ा बीच से और ये देखें कर्व बनते जा रहे हैं। यहाँ से पकड़ा, ये कर्व हो गया। एंकर पॉइंट टूल कर्व बीच में से डायरेक्टली बना देता है। पहले मैंने इस वाले कर्व को पकड़ लिया और फिर यहाँ से हैंडल्स पे, यानी कन्वर्ट की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट हमने टूल ही चेंज करा दिया है। एंकर पॉइंट टूल ले लिया है और ये देखेंगे हैंडल्स हमारे चल रहे हैं। हैंडल्स को थोड़ा ऊपर करेंगे, शेप ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी। और यहाँ से भी हमने इसको पकड़ा, यानी कि इस लाइन के ऊपर रख के ये बीच में से देखिएगा कर्व आ गया है। और अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे करना है तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाए और इस तरफ से आप इसको हैंडल्स कर सकते हैं। मतलब आपने कहा कि नहीं ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर करना है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी मौजूद है और हैंडल भी मौजूद है, मतलब आप इस तरफ से भी इसको एडिट कर सकते हो और यहाँ से भी एडिट करवा सकते हो। ये देखें इस तरफ से हैंडल पकड़ा, ठीक है। ये देखिए दोनों तरफ से वर्क हो रहा होता है, मतलब आप इधर से काम करना है, आपको इस तरफ से वर्क करना है या फिर आपको इस तरफ से काम करना है, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, एंकर पॉइंट टूल के ज़रिए शेप बना ली और आउटलाइन को फिल में ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरीके से हमारी देखें ये ट्रेसिंग हो गई है। यकीनन आपको ये समझ में आई होगी ट्रेसिंग। और आ जाते हैं अब कर्वेचर टूल को भी साथ देख लेते हैं, यानी कि एडवांस पेन टूल है हमारा। कलर्स को फिर हमने फिल में भेज दिया और अगर हम पहले इसको कर्वेचर टूल को एक सर्कल पे समझ लेते हैं, जैसे लाइक ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने एक सर्कल बनाया और अब अगर इस सर्कल को हम ट्रेस करना चाहते हैं कर्वेचर टूल के ज़रिए, ठीक है। पहले इसको लॉक कर लेते हैं Ctrl+2 और फिर मैंने लिया यहाँ से कर्वेचर टूल, ठीक है। और कर्वेचर टूल लेने के बाद यहाँ से मैंने आउटलाइन कलर चेंज कर लिया और आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा भी कर लिया और फिर कलर हमने कर दिया क्रॉस, मतलब पेन टूल की तरह ही है, बस ये कर्व बहुत अच्छा बनाता है। और कैसे बनाता है इसको भी आप दो तीन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यानी कि पॉइंट अपना स्टार्टिंग ये ले लिया और एक पॉइंट यहाँ रख दिया और आपने बीच से इसको डायरेक्ट पकड़ा, कोई ऑल्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे पकड़ के आप ऊपर ले गए, कर्व बन गया। फिर आपने स्टार्टिंग पॉइंट था ये एंडिंग पॉइंट से मिलाया, स्टार्टिंग पॉइंट से, और बीच से पकड़ा आप नीचे लेकर आ गए इस तरीके से और ये कर्व आपका जनरेट हो गया। और एडिट वगैरह भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जो भी करना चाहे। और कलर्स को आपने फिल में भेज दिया और ये सर्कल रेडी हो गया। और दूसरा तरीका यानी कि आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो कि आपने क्लिक यहाँ करी
और फिर एक क्लिक के लिए आपने यहाँ पर प्रेस किया, वो पूछ रहा है यहाँ करना है, यहाँ करना है, मैं कह नहीं यहीं करना है। और उसके बाद आप इसको ऐसे आगे की तरफ ले गए और आप देखो यहाँ ये एक लाइन सी आपको बीच में नज़र आ रही है, उसके ऊपर एक कर्व दिख रहा है, ठीक है, वो कर्व हमारी शेप है। हमने एक क्लिक यहाँ छोड़ दी। उसके बाद देखें फिल कलर ऑन है मेरे, और ये देखें यहाँ से सेट नहीं हो रहा, तो मतलब यहाँ तक ये कर्व ठीक बना रहा है। और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको मिला दिया और ये देखें हमारी शेप बन गई। तो इस तरीके से भी आप ये शेप बना सकते हो। और अगर कर्वेचर टूल के ज़रिए ही आपको नोक चाहिए, तो क्योंकि कर्व बना रहा होता है, यानी कि एक क्लिक करो, दूसरी क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपके पास कर्व ही बन रहा होता है, लेकिन हमें कर्व नहीं चाहिए, तो आप डबल क्लिक कर दो और फिर देखो डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो और डबल क्लिक कर दो, यहाँ पर भी आके देखें नोक बन गई। लेकिन अगर डबल क्लिक दोबारा कर देंगे तो वो कर्व बना देगा, ठीक है। तो सिंपल, यानी कि आपको कहीं भी स्विच नहीं करना पड़ता इस टूल की वजह से। और अगर इसी को ही हम ट्रेस करें तो पहले फिल कलर को आउटलाइन में भेज दिया, ये देखें मैंने क्लिक किया है, स्विच करा दिया है कलर, ठीक है। कहाँ, ये देखें, अगर आपको नहीं दिखा तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। फिल कलर ऑन था हमारा रेड, मैंने इसको यहाँ से स्विच करवा दिया, यानी कि रेड कलर हमारे आउटलाइन का है। और इसके ज़रिए हम ट्रेस करना चाहते हैं, थोड़ी सी मैंने आउटलाइन की वेट बढ़ाया है। और अब शुरू में मुझे नोक चाहिए तो मैं क्या करूँगी, डबल क्लिक, और उसके बाद फिर यहाँ भी नोक चाहिए तो मैं करूँगी डबल क्लिक, और उसके बाद इस तरफ मुझे कर्व चाहिए तो मैंने एक सिंगल क्लिक करी और ये देखें ये मेरे पास कर्व बन गया खुद ब खुद। और ये मैंने डबल क्लिक कर दिया। और फिर मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए, मैंने एक क्लिक करी और फिर मैंने यहाँ पर भी सिंगल क्लिक करी है। अब यहाँ तो नोक चाहिए, नहीं तो आगे भी वो कर्व देगा, डबल क्लिक किया और फिर इस तरफ आके, यानी कि यहाँ मुझे कर्व चाहिए, मैंने क्लिक किया और ये देखिएगा कि यहाँ पर ये मेरे पास कर्व जनरेट हो गया और मैंने डबल क्लिक कर दिया। और फिर यहाँ आकर मैंने डबल क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पर आके भी डबल क्लिक कर दिया। और अब अगर ये शेप मैं उठा के यहाँ ले जाऊँ तो इस तरीके से भी हम कर्व बना सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी ऑल्ट और कंट्रोल की नीड नहीं है, या जो काम होगा डायरेक्ट होगा। मैं डबल क्लिक किया और अब अगर मैं यहाँ बीच में रख के बनाऊँ, ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि अगर मैं यहाँ स्पेस हैंड टूल थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अगर मैं ऐसे लेके जाती हूँ तो बीच से उठा के लेके जाऊँगी। ये देखें मैंने यहाँ पर डबल क्लिक तो कर दिया लेकिन बीच में कर्व नहीं आया, तो मैं पकड़ के ऐसे लेकर जा रही हूँ। लेकिन अंडू करते हैं, इसको दोबारा अंडू करते हैं और अगेन अंडू करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे क्लिक कर दूँ तो ये देखिए ऑटो कर्व बना रहा है। अब मैंने डबल क्लिक किया है, यानी कि करीब से मैंने यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करी, ये खुद ब खुद कर्व बनाता है। यहाँ मैंने डबल क्लिक कर दिया, अब इस तरफ मुझे कर्व चाहिए, ठीक है, तो यहाँ रख के मैंने क्लिक किया, ये देखें पीछे खुद ब खुद कर्व बन रहा है, नज़र आ रहा है, सिंगल क्लिक। और ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल सही बन रहा है, तो मैंने यहाँ तक क्लिक करके छोड़ा। फिर मैं आगे बढ़ी, मुझे यहाँ भी कर्व चाहिए, ठीक है, मैं जूम कम कर रही हूँ और यहाँ तक ये कर्व अच्छा बना रहा है, तो मैंने यहाँ रख के डबल क्लिक कर दिया। फिर यहाँ रख के भी मैंने डबल क्लिक कर दिया, यहाँ के भी डबल क्लिक कर दिया और यहाँ रख के भी डबल क्लिक कर दिया। दोबारा डबल क्लिक कर दें, ये देखें, ठीक है। अगर मैं डबल क्लिक अगेन कर दूँ तो ये कर्व कर देता है, और डबल क्लिक किया तो दोबारा नोक बना दी। तो अब अगर ये बीच में हमें इसकी आँख भी बनानी है तो कर्वेचर टूल इसके लिए बेस्ट है, ठीक है। हमने यहाँ से एक क्लिक की और फिर ये दूसरी क्लिक करी और फिर यहाँ पे हम लेकर आ गए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ क्लिक किया इस तरीके से और फिर मैंने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से मिला दिया और ये देखिए मेरी शेप रेडी हो गई। तो यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, पेन टूल और कर्वेचर टूल, इन सबको हमने आज पढ़ा। तो यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।